थोड़ी सी नींद कम सही पर अपने सपने ज़रूर पूरा करूँगी। यही ज़िद पकड़कर मैंने अब ठान लिया है कुछ करके दिखाना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूँ भाग्यश्री और मैं एक एस्पिरेंट और एक हाउसवाइफ भी। मैं दोनों भी कैसे मैनेज कर लेती हूँ यही सोचते होंगे ना आप, इसीलिए तो ये व्लॉग बनाया है। ये है मेरी कहानी। सुबह उठते ही पढ़ाई स्टार्ट करना, फिर घर के काम, बच्चों को संभालना, सब मैनेज करना, फिर स्टडी भी मैनेज करना, सब कुछ हो जाता है बट सिर्फ प्लान से। मॉर्निंग में उठते ही मैं थोड़ा फ्रेश होके स्टडी करने के बाद में फिर नहा धो के रेडी हो गई, क्योंकि खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, एक्टिव रखना है। फिर मंदिर में जाके भगवान जी का आशीर्वाद लिया, हे भगवान मुझे थोड़ी शक्ति देना। और फिर क्या, लग गई ना भगवान का आशीर्वाद लेके अपने काम पे। सुबह उठते ही मेरा काम होता है कि पहले ब्रेकफास्ट रेडी करना, फिर लंच और उनका टिफ़िन भी रेडी करना। तो सुबह जल्दी उठकर मैं वही सब काम निपटा रही थी। मॉर्निंग में जब बच्चे सो जाते हैं तभी मैं मेरा सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद उनको रेडी करना, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि बच्चों का बचपन भी लौट कर तो नहीं आएगा ना, वही भी तो एंजॉय करना। ऐसे कितने सारी हाउसवाइफ होंगे मेरी जैसे जिनको अपना करियर बनाना है, कुछ करना है, उनके पास भी जिद है और सपना भी। क्या करे, कैसे करे, होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो लोग बातें बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तुमसे नहीं होगा ये बोल के आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन याद रखना, आपका घर चलाने वो लोग नहीं आने वाले हैं। आपको अपना घर खुद चलाना है, अपना करियर खुद बनाना है, इसीलिए आपको मेहनत करनी ज़रूरी है। इसी जिद के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, ओके। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ आप अपना बच्चे और घर दोनों भी मैनेज करना पड़ेगा। मुश्किल तो बहुत आएगी, कांटे भी बहुत है, लेकिन जब फूल खिलेगा, सक्सेस मिलेगा, तब का मज़ा कुछ अलग ही होगा। मैंने सारा काम तो निपटा लिया था, बट अभी बाकी का बाहर का काम बाकी था, इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह तो बना दिया, फिर घर के काम में लग गई। फिर झाड़ू पोछा सब करना पड़ता है ना, इसीलिए। क्या आप भी मेरी तरह एक एस्पिरेंट और एक हाउसवाइफ हो? तो आप कैसे मैनेज करती हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे इस व्लॉग से किस किस को इंस्पिरेशन भी मिली है वो भी बताना। इसके साथ झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया था। फिर बाद में ये देखो, इसको रेडी किया और ये बोल रहा था मुझे पापा के साथ जाना है, ऐसे ज़िद पकड़ कर बैठा था और नीचे जाने वाला था। और फिर क्या, उतने में ही हमारी दीदी आ गई थी। ये है मेरी बड़ी बेटी और वो था मेरा छोटा बेटा। इसने समर में एबेकस की क्लासेस ज्वाइन किए हैं, इसीलिए वो अब भी क्लासेस से लौट के आई और बोल रही थी मम्मा बहुत भूख लग रही थी, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वाटरमेलन कट करके दो। और फिर क्या, बच्चों की फरमाइश है तो पूरी करनी पड़ेगी ना। फिर हम सब ने वाटरमेलन कट किया और उसका आनंद उठाया। उसमें भी बाद में बच्चों की इतनी मस्ती चल रही थी, लड़ाई चल रही थी कि मुझे दो मुझे दो। और ये जो मेरा छोटा बच्चा है ना, ये तो बहुत ज़्यादा नॉटी है। ये हमेशा उसकी दीदी को इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कि पूछो ही मत। ये देखो, अभी स्टडी को बैठी थी आरोही और उसमें भी जाके उसने उसको इतना परेशान किया ना, उसको पढ़ाई ही नहीं करने दी है। वो इतना ज़्यादा नॉटी है ना, वो किसी को भी कुछ भी नहीं करने देता। फिर बाद में थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ी पढ़ाई करने लगी। इस टाइम पे मैं थोड़े रिवीजन सेशंस ही लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बेबी उठा हुआ रहता है और वो मुझे कुछ भी नहीं करने देता है। इसीलिए जितना कम शॉर्ट्स नोट्स मेरे पास है मैं उसके रिवीजन करती हूँ या फिर रीडिंग करती हूँ। आपको अगर कौन से भी नोट्स चाहिए या फिर आपको मेरे शॉर्ट्स नोट्स देखने होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकती है। मैं उस पर भी एक अच्छा सा वीडियो कर सकती हूँ कि आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा स्टडी करने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक हाउसवाइफ अपना सपना कैसे पूरा करती है ये भी देखना मत भूलिएगा। बाय।